यहाँ रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। अगर इस तरीके से सब तरफ से तोड़ फोड़ करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? सो तो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में मोदी जी काशी में जिस तरह से गलियों को समाप्त कर रहे हैं, काशी की प्राचीन कई चीज़ें संस्कृति है उसको तहस नहस करके रख दिया है मोदी जी ने। दाल मंडी में लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि सर्वे पूरा हो गया है, लेकिन वहाँ के दुकानदारों को ऐसा लगता है कि उनकी दुकानें छिन जाएगी, वो सड़क पर आ जाएंगे। अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय के साथ किस तरह का अन्याय? अन्याय को किस तरह का? अन्याय का मतलब है कि जो ये दुकानें हैं, हज़ारों लाखों दुकानें हैं, तो इनको जो है मुआवजे के साथ साथ इनको सहूलियत भी देना चाहिए ना। तो इन मुद्दों पे बात करने के लिए सुनीता सोनी जी जो कि व्यापार मंडल की अध्यक्षा हैं, उनसे तो मैम किस तरह देखती हैं? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। किस तरीके का देखने की बात की जाए तो ये हमारे काशी के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमारे जब कॉरिडोर की बात आई थी तो उस समय भी विश्वनाथ गली जो है वो पूरा हमारे व्यापारियों का ही वो था, सारी दुकानें थीं, तो वहाँ के भी तो व्यापारी जो हैं वो भी तो व्यापार वहाँ करते थे और बहुत पुरानी दुकान उन लोगों की थी, तो उसका उन लोगों को मुआवजा मिला। जैसे कि दाल मंडी में चौड़ीकरण जब हो रहा है तो उस जो दुकानें उसमें जा रही है उसका मुआवजा भी उन लोगों को मिल रहा है ताकि वो अपनी दुकानें कहीं कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जाम मुक्त बनारस हुआ है इस समय, तो एक आप ही का है कि सुबह बनारस, शाम बनारस, चारों टाइम जाम बनारस। तो चारों टाइम जाम बनारस किस लिए होता है? क्योंकि रास्ता ही नहीं मिलता है। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो गाड़ी 2 जाए या 3 जाए या 1 जाए, वो जाम लगनी ही लगनी है। लेकिन उनका ये कहना है कि वहाँ पे टूरिस्ट तो आते ही नहीं है और सरकार ये मनमाना फैसला ले रही है हमें सड़क पे लाने के लिए, इस तरह से कह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, अब मुआवजे की बात भी नहीं हो रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, पता है आपको एक बात बता दूं, सरकार अच्छा करे तो भी गलत होता है और सरकार कोई फ़ैसला ले तो भी उसको गलत माना जाता है। लेकिन सरकार का राशन हो, सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हो, उसको लोग गलत नहीं कहते हैं। उसके लिए ये नहीं कहते कि हमको बता के नहीं बिल पास किया गया, बता कि ये योजनाएँ नहीं आई। ये चीज़ें बेकार की फालतू बातें हैं और सरकार द्वारा ये फ़ैसला जो आया हुआ है कि जिसकी भी दुकानें चौड़ीकरण में जाएगी उनको मुआवजा मिलेगा। विपक्ष के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि बनारस गलियों का शहर है, ठीक। काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में मोदी जी काशी में जिस तरह से गलियों को समाप्त कर रहे हैं, काशी की प्राचीन कई चीज़ें संस्कृति है उसको तहस नहस करके रख दिया है मोदी जी ने, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ये चीज़ें आप बोलेंगे तो गलियों की तहस नहस तो नहीं हुई है, क्योंकि इसी बनारस में मैं भी रहती हूँ और इसी बनारस में आप भी हैं। दूसरी चीज़ बात की जाए अगर गलियों की, तो अगर जो चीज़ें बिगड़ी हुई है उसको वो संवार रहे हैं और उसको सही कर रहे हैं तो उनके लिए आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। और बात कहें दाल मंडी की, तो दाल मंडी से जो हमारा रास्ता है वो सीधा जाता है चौक के। ये किसी ने नहीं बताया है कि वो जो चौक और दाल मंडी के बीच का जो रास्ता है वो अगर आम आदमी अगर कोई निकलता है बाहर जाने के लिए, अगर उसको चौक जाना है तो वो नई सड़क से गिरजाघर से गौदलिया से बास फाटक, फिर वो चौक पहुंचेगा। ऐसे वो दाल मंडी से अगर एंट्री करेगा तो सीधा वो चौक पे निकलेगा। तो ये चीज़ें क्यों नहीं दिखती है? मैं वहाँ के लोकल लोगों से बात कर रहा था तो मैंने आपका भी नाम लिया उनसे, तो मैंने कहा कि आप उनके पास भी जाइए, हो सकता है आप उनको चीज़ों को समझाएं। तो उन्हें समझाया कैसे जाए? वो तो कह रहे हैं कि हमें न तो नोटिस पीरियड मिला है, न हमें मुआवजे की कोई बात हो रही है, साहब हम सड़क पे आ जाएंगे, हम तो आत्महत्या तक की बात मेरे शो में उन्होंने कहा कि साहब हम तो आत्महत्या कर लेंगे। देखिए, आपको बताऊं मैं, सबसे बड़े हमारे दाल मंडी के हों, नई सड़क के हों, सभी व्यापारी भाई हैं और हमारा मानना ये है कि हमारे किसी भी व्यापारी भाई को हमारे सरकार द्वारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सरकार कोई फ़ैसला ले रही है तो उसमें भी उनके हित की होगी, तभी ले रही है, क्योंकि दाल मंडी से कोई मैं फिर वही कह रही हूँ, कोई वहाँ से रास्ता गुजर नहीं सकता, इतनी ज़्यादा रश होती है, उसमें से गाड़ी कोई नहीं निकाल सकता है। तो जो चौड़ीकरण में जो रास्ता क्लियर हो रहा है तो वो उन लोगों के लिए भी तो अच्छा है। उनका कहना यह है कि 2000 बीजेपी की सरकार के आने के बाद ही उन पे, कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, आपको पता है, मुसलमानों की दुकानें ज़्यादा हैं, तो बीजेपी के आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस के समय में जब 2014 तक तो ऐसा कोई समस्या नहीं था, अचानक से ये समस्या आ गई।
देखिए, समस्या नहीं आई है, समस्या उस समय भी थी, लेकिन किसी ने इस पे ठोस निर्णय नहीं लिया और अपने काशी के लिए सोचा नहीं। और अब हमारी भाजपा सरकार है जो अपनी काशी को एक सुंदर काशी बनाया है, देखने लायक काशी बनाया है, यहाँ से गुंडा राज ख़त्म किया है। तो इसमें क्या बुराई है? सरकार से अगर किया जाए कि वो सरकार थी तो ये चीज़ नहीं हुई, वो सरकार जब थी तो क्या आप इतना बोल भी नहीं पाते थे? जितनी बदतमीज़ी महिलाओं के साथ होती थी, घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, ये सारी चीज़ें नहीं बताते बनता है। उनका कहना ये है कि कुछ लोगों का, विपक्ष का भी कहना है कि एक खास समुदाय, जिस समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ सकती हैं, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय जो समुदाय है उस पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा वो कर रही है, क्योंकि कई घरों पे बुलडोजर चढ़ा देना, आर्थिक असरफ की बात नहीं करूँगा, वो अपराधित है, लेकिन इनका ये मानना है कि एक खास हम ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हिंदू दुकानें वहाँ पे हैं, कहाँ पर? दाल मंडी में। नहीं, क्यों? हिंदू दुकानें बहुत सी हैं उसमें, ऐसा नहीं। अगर मुसलमान दुकानें हैं तो हिंदू, धर्म देख के बुलडोजर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। धर्म देख के कोई बुलडोज़र नहीं चल रहा है वहाँ पर। ये फिर मैं बोलूँगी, हमारे काशी के बारे में सोचा जा रहा है। आने वाले हमारे जो बाहर से जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो उनके लिए भी सुविधा, आपके लिए भी सुविधा है। ऐसा नहीं है कि जात पात ऊंच नीच देखी जा रही है। हमारे सरकार में यही चीज़ें तो नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। जात पात वो नहीं देख रहे हैं। अगर जात पात देखी होती तो शायद मुस्लिम समाज ही हमारे काशी में नहीं होता। कंक्लूजन क्या बताएंगे, उनसे क्या कहेंगे? दाल मंडी के जो वासी हैं उनसे क्या निवेदन करेंगे? मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग हमारे सरकार का साथ दीजिए। और आप देखिए, आपका दुकान है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि वहाँ आपका व्यापार है, लेकिन आपको मुआवजा भी मिल रहा है ताकि आप कहीं और दुकान कर सके। दूसरी चीज़, आप साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? आज हमारे यहाँ एकता की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए, आप हमारे काशी में हैं, आप जैसे हमारे हिंदू भाई हैं वैसे आप भी हमारे भाई हैं, हमसे अलग नहीं हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे सरकार का साथ दें, उसके फैसले, जो निर्णय फैसला आ रहा है उसमें आप सहयोग करिए खड़े होकर। जी। तो ये थी सुनीता सोनी जी, जो कि सरकार के इस पक्ष को सकारात्मक बता रही हैं और उसका स्वागत कर रही हैं। उन्होंने और व्यापार मंडल से ये कह रही हैं कि ज़्यादा घबराएं ना, उन्हें मुआवजा मिलेगा और सरकार उनके लिए कुछ बेहतर सोच रही है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव, सकारात्मक कदम बता रही हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।